के बारे में या फिर हमारी अर्थ की इनर लेयर के बारे में। ये देखिए, यह है हमारा ऐसा अर्थ का आकार। क्या है? यह हमारा अर्थ का आकार है। और जो हमारी अर्थ है, अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट यानी क्या बोलेंगे तो क्रस्ट कहते हैं तो भू परत, ऊपर की परत सॉइल, हाँ सॉलिड होती है। ऊपर की परत सॉइल मिलकर कैसे बनी होती है? यह बनी होती है सॉइल, सियाल, सॉइल, रॉक, इसलिए सॉइल कहा जाता है। सियाल है, सॉइल है, रॉक है। ये सब हम आपको बाद में बता देंगे। और जो ये क्रस्ट है, जो ये ओशियन वाली जगह है, जैसे कोई भी ओशियन है, वहां पे गहरी होती है 5 से 10 किलोमीटर। और ऐसी नॉर्मल जगह पे, किसी भी जगह पे 30 से 40 किलोमीटर। और जहाँ पे शुद्ध महाद्वीप होता है वहां पे यहाँ होती है 70 से 80 किलोमीटर तक गहरी होती है। 35 से 70 किलोमीटर तक गहरी होती है। और ये सब हम आपको बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन सी लेयर का कितना टेम्परेचर है, तो आप नोट्स बना लीजिएगा। हमारी मेंटल लेयर क्या है? ये मेंटल है, इसको सीमा भी कहा जाता है। ये सीमा मिनरल्स को से मिलकर बनी होती है। इसको सीमा क्यों कहा जाता है? यस, इसमें सबसे ज्यादा पत्थर है, सॉइल है, पठार है। ये मतलब अर्ध ठोस है, आधी ठोस है एवं आधी पिघली हुई है, या फिर आधी द्रव के रूप में है एवं आधी ठोस के रूप में है। यह आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। तो आधी ये ठोस है और आधी द्रव्य के रूप में है, इसलिए इसको सीमा भी कहा जाता है। यह कहीं कहीं 2900 किलोमीटर तक मोटी परत होती है। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर तक मोटी परत होती है। इसका टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। थेरस्ट लेयर नहीं, इनर लेयर है या फिर अंदर की लेयर। ये दो प्रकार, इसको दो भाग में बांटा गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर। बाहर की कोर और अंदर की कोर। बाहर की कोर है, जो आउटर कोर है, वो पिघली हुई होती है एवं उसका टेम्परेचर 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो ये इसकी मोटाई भी 2900 किलोमीटर से 3771 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। और जो हमारी क्रस्ट और जो हमारी इनर लेयर है, इनर लेयर का टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें इसमें द्रव नहीं होता है, इसमें ठोस होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वह हमारी आउटर लेयर से ही क्रिएट होती है। अब आप सब बोलेंगे तो वोल्केनो कैसे फटता है और अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं? धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे महाद्वीप सदे होते हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स सदे रखे होते हैं, उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब किसी भी चीज के कारण या फिर कुछ भी प्रॉब्लम के कारण, किसी भी चीज के कारण जब टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराव होता है ऐसा, तो भैया ऐसा टकराया, अगर वहां पर कुछ नहीं है और टेक्टोनिक प्लेट में टकराव हुआ तो क्या होगा? भूकंप आएगा। और कभी भी आप भूकंप के साथ अगर भूकंप आता है तो साथ में कहीं ना कहीं ज्वालामुखी जरूर फटता है। टेक्टोनिक प्लेट टकराएंगी, ज्वालामुखी फटेगा। ज्वालामुखी फटेगा तो जो भूकंप है वो क्यों आता है? आप सबने देखा होगा, जब जो डायनासोर बढ़ा रहे थे उस टाइम ज्वालामुखी फटे थे, पर भूकंप भी आया था साथ में। इसलिए आता है क्योंकि एक तो महाद्वीप सदे है टेक्टोनिक प्लेट्स पे, उनमें हलचल होगी तो ऊपर पहले हलचल होगी। तो भाई देखो, यहाँ पे तो मेंटल मेग्मा लावा भरा है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में ऐसी टकराई तो जो मेग्मा है, मेग्मा बाहर निकलता है और उसको निकलने के लिए कहीं जगह नहीं बचती, तो कहीं कहीं जो अर्थ के जो हमारे धरती के अंदर जो कुछ पोल्स होते हैं उनमें चला जाता है, और कुछ ज्वालामुखी से बाहर निकल जाता है, और जो धरती के अंदर रह जाता है कुछ ऊपर आ जाता है, पर उनको खदान, वो आगे चल के खदान बन जाती है, जिनको हम चट्टानों की खदान, गिट्टियों की खदान कहते हैं। और ज्वालामुखी फटते कैसे हमने अभी आपको बताया। अब एक बात और है, माउंट एवरेस्ट का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। जो माउंट एवरेस्ट है वो बना कैसे था? टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थी, जिस कारण बस जो मेग्मा था वो बाहर निकला मलमा, और ऊपर वो माउंट एवरेस्ट बन गया। अब माउंट एवरेस्ट तो बन गया, पर अभी भी वो टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी पावर लगा रही है, जिस कारण बस माउंट एवरेस्ट थोड़ा सा हर साल बढ़ता जा रहा है।